Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो फाइनली आपका एलेट का एग्जाम कल यानी कि 8 दिसंबर को होने वाला है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एलेट ने यानी कि एनएलयूडी ने रिलीज करे हैं एलेट एग्जाम के लिए। वो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू एग्जाम कि आप उसको ढंग से पढ़ लें, देख लें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या कैरी करके ले जाना है, क्या कैरी करके नहीं ले जाना है और एग्जाम के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साथ इन्होंने सबसे पहले यही बोला है, जो हमारा हमेशा कंसर्न होता है कि हम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाएं। तो आपको सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, यानी कि 1.5 आवर्स बिफोर आपको पहुंचना है अपनी सिटिंग प्लेस पे बैठने से पहले। जो भी आपका सिटिंग प्लान होगा वहां पे जाने से पहले आपको 1.5 घंटे लेके चलने हैं कि हम पहले पहुंच जाएं। एंड अवॉइड क्राउडिंग एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एट द एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो रश होता है सिटी में। बिकॉज ऑफ दैट आप समय पे पहुंच सके, इसलिए कोशिश करिए 1.5 आवर पहले पहुंच जाए। अब उसके बाद नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल या रूम 15 मिनट्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज 2:15 PM। ठीक है, तो किसी भी कैंडिडेट को टेस्ट शुरू होने के 15 मिनट बाद एंटर नहीं करने दिया जाएगा, विच मीन्स आपका एग्जाम शुरू होना है 2 बजे। उसके बाद 2:15 तक आप एंटर कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, लेकिन 2:15 के बाद आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी अगर आप लेट हो जाते हो। तीसरा, आपको क्या क्या कैरी करके ले जाना है, तो आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हैं, दोनों लेके जा सकते हैं, इधर लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड इज वेरी जरूरी। देन कोई भी वैलिड फोटो, आईडी प्रूफ या फोटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स। आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपको आईडी प्रूफ पता है, यहाँ पे आधार काम करेगा, डीएल काम करेगा, पैन हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें आपकी होती हैं इसमें। वोटर आईडी हो गया एंड फोटोग्राफ भी अपनी कैरी करके 2 जरूर लेके जाइएगा। और पानी की बोतल लेके जानी है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट्स को ये कहा जा रहा है कि अपना ओन टू ब्रिंग देयर ओन ब्लू, ब्लैक, बॉल पॉइंट पेन एक्सेट्रा, एंड द शेयरिंग ऑफ पेन और पेंसिल विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, वहां पे मत मांगने लग जाना, इसलिए स्पेयर में जरूर पेन लेके आओ। ये नहीं है कि सिर्फ ब्लू ऑब्लिक ब्लैक लिखा है तो आप फिर सोचो कि एक ही लेके जाते हैं। आप 2 ब्लैक 2 ब्लू जरूर रख लीजिए अपने पास, ठीक है, इमरजेंसी के लिए, यू नेवर नो। पेन वेन चला के पहले से ही देख लीजिए, चल रहा है, कायदे का काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है, तभी लेके जाओ, ठीक है। और किसी से भी आप शेयर नहीं करोगे। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आप कोई भी कैरी नहीं करोगे, जैसे सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह मना है, जिसमें डिजिटल वॉच भी आती है। डिजिटल वॉच आप नहीं पहन सकते हो, इसका मतलब आप एनालॉग पहन सकते हो, ठीक है। एनालॉग वॉच आप पहन के जा सकते हो, डिजिटल मत पहनना। मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होना चाहिए, ईयरफोन, पेजर, हेल्थ बैंड्स, कैलकुलेटर्स, कुछ भी अलाउड नहीं है। एनालॉग वॉचेस आर परमिटेड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनालॉग वॉचेस आर परमिटेड। फिर ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट को लेके क्या है इंस्ट्रक्शन, बहुत ध्यान से देखो। तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो प्लास्टिक इन्वेलप जिसमें कि आपका क्वेश्चन बुकलेट है, ओएमआर रिस्पॉन्स शीट है, उसको ओपन नहीं कर सकता 2 बजे से पहले। इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन बुकलेट पे दिए हैं, ओएमआर रिस्पॉन्स शीट पे दिए हैं, वो क्लियरली विजिबल होते हैं कैंडिडेट्स को सील्ड प्लास्टिक इन्वेलप के थ्रू। आपको मतलब जो प्लास्टिक इन्वेलप है जिसमें बंद है, उससे आपको विजिबल होगा, ऊपर से आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, तो आप विद इन दैट टाइम आप इंस्ट्रक्शंस ऊपर से पढ़ सकते हो, ठीक है, 2 बजे के पहले। लेकिन आप जो इन्वेलप है उसको आप 2 बजे ही ओपन करोगे, उससे पहले नहीं ओपन कर सकते हो। नाउ आफ्टर ओपनिंग द प्लास्टिक सील्ड इन्वेलप, 2 बजे जब आप ओपन करोगे तो कैंडिडेट को सबसे पहले ये वेरीफाई करना होगा कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट में सारे प्रिंटेड पेजेस हैं। एक बार आप ऐसे जल्दबाजी में पूरा चेक करोगे और देखोगे सारे प्रिंटेड पेजेस है, कोई बीच में ब्लैंक पेपर पेज तो नहीं है। अगर डिफेक्ट होता है क्वेश्चन पेपर बुकलेट में तो आपको इमीडिएटली अपने इन्विजिलेटर को ये बात बतानी है कि आपका जो एनवेलप है उसको सब्सटीट्यूट करा जाए ना। अगर कैंडिडेट ने कोई भी मिस्टेक कर दी पर्टिकुलर्स को फिल करने में ओएमआर रिस्पॉन्स शीट में, तो कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू करेक्ट देम ऑन द सेम ओएमआर। इन सच अ सिचुएशन नो क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर विल बी रिप्लेस। अगर आप गलती करते हैं, आपको उसी में सही करना है, जो भी करना है आपसे उसी में सही करवाया जाएगा, लेकिन आपको कोई दूसरी ओएमआर शीट इस केस में नहीं मिलेगी। सेकेंड ब्लैंक ओएमआर रिस्पॉन्स शीट नहीं दी जाएगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और बुकलेट जो होता है वो कनेक्टेड होता है, सेम नंबर कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट ही इस्तेमाल कर सकते हो रोल नंबर और डिटेल्स को एमआर रिस्पॉन्स शीट पे लिखने के लिए एंड सर्कल्स को शेड करने के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पुट हिज और हर सिग्नेचर एंड फिल ऑल द डिटेल्स सच एज रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन ओएमआर रिस्पॉन्स शीट। तो ये सब आप लोगों ने पहले भी एग्जाम दिया है, क्लैट का एग्जाम आपने दिया ही होगा, तो आपको ये बात पता भी होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट में भी अपना रोल नंबर भरना होता है और ओएमआर रिस्पॉन्स शीट का नंबर भी भरना होता है।
और OMR में आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर आता है, सॉरी। कैंडिडेट जो है उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना हर एक क्वेश्चन का सेलेक्ट करना है। आंसर सर्कल जो होगा वो प्रॉपर्ली कंप्लीटली आप शेड करेंगे बिना कोई स्पेस छोड़े। इनकम्प्लीट सर्कल अगर आपने छोड़ दिया, आपने सोचा थोड़ा सा कर देते हैं, मान लीजिए ये सर्कल है, अब आपने सोचा ऐसे कर देते हैं, तो ये इवैल्यूएट नहीं होगा। आपको कंप्लीटली इसको पूरा का पूरा डार्क कलर में फिल करना है, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। इंडिकेट ओनली वन आंसर बाय शेडिंग फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन करिएगा। जल्दबाजी में भी ये मत करिएगा कि एक ही लाइन में एक और कर दिया, ठीक है, प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक लाइन में 2 कर दिया तो वो फिर काउंट नहीं होगा। मोर देन 1 रिस्पॉन्स जो होगा वो रॉन्ग आंसर काउंट किया जाएगा। ये तो नुकसान में चला गया ना, क्योंकि ये हो जाएगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एलेट एंट्रेंस पैटर्न के हिसाब से हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 प्लस डिडक्ट होंगे। मतलब ये नहीं है कि गलत होने पे 0.25 जाएंगे, गलत होने पे 1 प्लस 0.25 जाएंगे, यानी 1.25 जाएंगे। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू ऑल क्वेश्चन शैल बी आंसर्ड ऑन OMR रिस्पॉन्स पे ही आपको आंसर करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन फॉर मार्किंग द आंसर एंड अदर एंट्रीज ऑन द OMR। कैसे मार्क करना है आपको ध्यान देना है। OMR शीट कार्बनाइज है, ठीक है, आपके पास कार्बन कॉपी होगी, तो कैंडिडेट जो है वो बाद में लास्ट में क्या करेंगे, जब अपना पेपर वगैरह दे लेंगे तो वो कार्बन कॉपी घर ले जा सकते हैं रेफरेंस के लिए। फर्स्ट पेज जो OMR शीट का ओरिजिनल है वो इन्विजिलेटर को आपको सबमिट करना होगा टेस्ट के एंड के दौरान। OMR रिस्पॉन्स शीट जो होगी आपको हैंडल केयरफुली करनी है। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आप फोल्ड नहीं कर सकते हो, आप उसको टीयर नहीं कर सकते हो, आप उसको मोड़ नहीं कर सकते हो, आप मोड़ नहीं सकते, आप उसको स्टेपल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी अदर मार्क आप नहीं लगा सकते, जो डिटेल्स भरनी है वो भरोगे और आप सर्कल करोगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी उसमें मार्क नहीं करना है। यही सारी चीजें लिखी है। अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन का वायलेशन किया तो आपकी OMR शीट इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी। ब्लू ब्लैक पॉइंट बॉल पॉइंट पेन ओनली आपको यूज करना है सर्कल्स को डार्कन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो OMR शीट में है, एंड इस तरीके से भरना है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये आपको दे रखा है। नाउ नो क्लैरिफिकेशन शैल बी शॉर्ट फ्रॉम एनीबॉडी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन। टेस्ट के दौरान आप किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे। 4 बजे सारे कैंडिडेट्स शुड स्टॉप राइटिंग एंड OMR रिस्पॉन्स शीट इन्विजिलेटर को दे देना है। इट मे बी नोटेड कि OMR रिस्पॉन्स शीट अगर आप कैरी करके ले जा रहे हो टेस्ट सेंटर से बाहर तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। ये ऑफेंस है एंड एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। किसी भी नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जामिनेशन हॉल। तब तक एग्जामिनेशन हॉल आप नहीं छोड़ सकते जब तक आप OMR रिस्पॉन्स शीट आपके इन्विजिलेटर कलेक्ट नहीं कर लेते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो पाया गया कॉपी कर रहा है, रिसीव कर रहा है या असिस्टेंस किसी को भी दे रहा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अनफेयर मींस केस उसको माना जाएगा, जिसके लिए नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल पाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट तो अगेन अनफेयर मींस में आ जाएगा। अनमार्क्ड क्वेश्चन जो होंगे वो इवैल्यूएट नहीं होंगे, जो आप छोड़ दोगे वो काउंट नहीं होंगे। अगर कोई और अदर मार्क या सिंबल या वर्ड आपने लगा दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कैंडिडेट्स अपना रफ वर्क कर सकते हैं जो स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा क्वेश्चन बुकलेट में, ना कि OMR शीट पर। नो एडिशनल शीट विल बी सप्लाइड फॉर रफ वर्क। नाउ ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू एलेट शैल बी सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली कोर्ट्स ओनली, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकी तरफ से। अब जब हम बात कर रहे हैं कि OMR पे कुछ नहीं लिखना है तो एक और डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्लैट के पेपर में साफ साफ लिख दिया गया था कि आप किसी भी तरह से मार्क नहीं कर सकते हो पेपर में, क्वेश्चन बुकलेट में, लेकिन एलेट के एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि आप मार्क नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट में। लेकिन फिर भी आप अवॉइड करना कि अननेसेसरी आप चीजें मार्क ना करो। अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो एक हल्का सा डॉट अपने समझने के लिए जो आपको दिखाई दे, किसी और को दिखाई ना दे, आप उतना कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट है, आपको लग रहा है यार इन्विजिलेटर कैसा करेगा रिएक्ट, तो आप एक बार इन्विजिलेटर से कंफर्म कर लेना। अगर आपको लगता है कि इन्विजिलेटर हमें अथॉरिटी दे देगा, ऐसा ना हो कि आप अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर लो पहले से ही कह के कि नहीं नहीं ठीक है, हमें क्यों करना है, क्या जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीजें और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए जो एग्जाम आप देने जा रहे हो। सबसे पहले तो क्लैट का एग्जाम आपने ऑलरेडी दिया है और अगर आप एलेट का देने जा रहे हो तो ये पेपर आपका कंपैरेटिवली इजी होगा, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा ये भी रीजन है कि आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 100 आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। फिर तीसरी चीज, आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। अगर रीजनिंग वाला फिर से लेके आ गए पिछले से पिछले साल का पैटर्न तो भी उतना लेंदी नहीं रहेगा जो क्लैट का रहता है। तो कंपैरेटिवली आपके पास यहाँ पे समय उतना ही है जितना क्लैट में था, लेकिन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कम हो गए हैं और उम्मीद है कि पेपर इजी रहेगा। लास्ट टाइम का अगर पैटर्न रिपीट होता है तो पेपर आपका इजी रहेगा, बेयर एक्ट पर बेस्ड रहेगा।
तो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि कई बार होता है हमें लगता है अरे हमें तो आता है, हमें तो आता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चीजों को गलत ना करें, 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, फिर ही मार्क करें। आप जब पूरा आपको कंफर्म है, इफ यू आर लाइक 100% श्योर, ठीक है, या 95% तक भी श्योर हो, तभी आप ओएमआर में मार्क करो। अगर आपको थोड़ा सा 80% 70% तक डाउट लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को होल्ड पे रख दो। होल्ड इन द सेंस मार्क कर लेना आंसर, अपनी बुकलेट में पॉइंट रख लेना, दोबारा पढ़ने में वेस्ट ना हो टाइम। लेकिन फिर आप एक बार जब अपने 100% वाले कर लोगे, तब उसके बाद सेकेंड टाइम पे आप क्या करना, अपने ये वाले क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ आएगा कि मैंने कितने क्वेश्चंस करे और नेगेटिव में कितने जा सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर 70-80% भी श्योर हो और आप तुरंत ओएमआर में मार्क करने लग जाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप क्या पता सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, और सारे तो नीड होती नहीं है करने की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है ना। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान पूरे पेपर के दौरान आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका पेपर सही से होगा। एक चीज जो क्लैट में बच्चों ने गलती करी है, उन्होंने अटेम्प्ट्स बहुत कम किए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, प्लीज कोशिश करना, 100 नंबर का पेपर है अगर, ठीक है, तो 100 नंबर के पेपर में प्लीज कोशिश करना कि 85 to 90 मिनिमम, ये मिनिमम अटेम्प्ट जरूर करके आना, ठीक है। ये मिनिमम अटेम्प्ट इतने जरूर करके आना, क्योंकि पेपर टफ आने की उम्मीद इतनी है नहीं, जितना लास्ट टाइम जैसे आया था वैसे ही आने की उम्मीद है। थोड़ा बहुत अगर लेवल बढ़ाएंगे भी तो भी टफ नहीं होगा, क्योंकि बेयर एक्ट सीधे सीधे लास्ट ईयर पूछी थी। तो अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो भी उतना टफ वो नहीं माना जाएगा, जो आप क्लैट का ऑलरेडी दे के आए हो। तो कोशिश करना कि 85 to 90 आप अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि जब इतना करके आओगे ना, तब कहीं 70 के आसपास बना पाओगे। तो 65 से 70 के बीच में आप कट ऑफ की उम्मीद भी कर सकते हो डेफिनेटली, तो आप सेफ जोन में रहोगे। अगर आप अटेम्प्ट ही 60-70 करके आओगे, तो फिर वही बात हो जाएगी, नीचे चले जाओगे, और एलेट में तो इतनी सीट्स भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो, स्ट्रेटेजी बना के जाना, पैनिक मत करना, एकदम काम कंपोज रहना। एक पेपर दे चुके हो तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को डील करना आ गया होगा, ठीक है। अगेन वही चीजें लागू होती है, 2 से 4 बजे का पेपर है, तो थोड़ा बहुत लाइट फूड खाना, अच्छा खाना खाना, ठीक है, फ्रेश फील करो, जिससे कि पानी वानी लेके जाना, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पानी लेके जाना। ये मत सोचना ठंड का टाइम है पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ जाती है, पसीने छूट जाते हैं कभी कभी पेपर देख के, ठीक है। और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना, आराम से अच्छी नींद लेना, और जो पढ़ा है उस पर अपने भरोसा करना, और थोड़ा सा रिवीजन आज की डेट में अगर कर सकते हो, क्विक रिवीजन को रखो, बेयर एक्ट पे ज्यादा फोकस करो। अभी लास्ट टाइम पे भी अगर कुछ रिवाइज करने का रख रहे हो, तो बेयर एक्ट पे ज्यादा फोकस करो, बाकी सारी चीजों को किनारे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया मेरी तरफ से। नाउ वन मोर थिंग, एक मिनट, हाँ, ओके। सो ये रहा आपका अनअकैडमी प्रतिष्ठा। ये आपका एक एपिक सेलिब्रेशन होने जा रहा है अनअकैडमी के साइड से, विच इज ऑन 10th of December at 7 PM। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसमें टॉप एजुकेटर्स, मेगा इन्फ्लुएंसर्स एंड ग्रैंड सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। सीवीटी एलएलएम बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 5th of December से। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो 100+ लाइव क्लासेस एंड क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस है। यू कैन यूज माय कोड msing10 टू एनरोल इन दिस बैच। और अभी टाइम है आपके एग्जाम में, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप एलेट और क्लैट पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हो, तो पीजी लीगल टाइटन्स बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 200+ लाइव आवर्स मिलेंगे। कोड यूज करना मत भूलना, msing10। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हम फॉलो करते हैं, क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है, एंड बहुत कुछ आपको मिलता है इस क्लास में। टेलीग्राम चैनल अगर ये मेरा है, आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं केस लॉस की फ्री क्लासेस भी चलाती हूँ, उसकी फ्री पीडीएफ भी आपकी उसी चैनल पे मिलेगी। स्पेशल क्लासेस में फ्री वाली लेती हूँ अनअकैडमी पे, उसका लिंक भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा जब भी मेरी क्लासेस होती हैं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल रहा होगा। पसंद आया लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।